हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज मैं हेल्थ से रिलेटेड एक और जानकारी लेके आप लोग के लिए आई हूँ। जी, आज मैं बात करूँगी पपीते के बारे में। पपीते के बारे में सभी ने सुना है कि ये बहुत हेल्दी फ्रूट होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। काफ़ी इससे हेल्थ जो इशू होते हैं वो भी सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन बहुत लोग को इसकी ये जानकारी नहीं होती कि पपीते को अगर किसी ऐसे फ्रूट के साथ जो कॉम्बिनेशन सही नहीं उसके साथ अगर खाते हैं तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी। मेरा ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। पपीते का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मीडियम होता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। इसलिए उन लोगों को प्रीफर किया जाता है कि आप पपीता खाया करें। पपीते को बहुत लोग कच्चा भी खाते हैं, वेजिटेबल बना के, उसकी सब्जी बना के या अचार के फॉर्म में भी खाते हैं। और पका हुआ पपीता तो खाया ही जाता है, फ्रूट के रूप में खाते हैं लोग। सैलेड बना के इसका खाते हैं, फ्रूट सैलेड में मिक्स करके खाते हैं। पपीते में आपका जो विटामिन होते हैं वो है विटामिन ए, सी, के। इसमें फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स होते हैं। इसमें बीटा है कैरोटीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, जिससे आप अगर रेगुलर बेस पे खाते हैं तो आपका वेट लॉस में, डायबिटीज़ में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन कुछ फ्रूट के साथ इसको ऐड करके नहीं खाया जाता है। जी, पपीते को अगर आप नींबू के साथ ऐड करके खाते हैं या पपीते में नींबू निचोड़ के खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एक तरह से पॉइजन बन जाता है। क्योंकि जो नींबू होता है वो खट्टा होता है, और अगर आप पपीता और नींबू का मिक्स कर देंगे तो इससे हमारे जो हेमोग्लोबिन है, हमारा जो एनीमिया है, उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर ब्लड में आपके हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपका जो ब्लड है वो वीक हो जाता है, खून की ताकत जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए इसको नींबू के साथ बिल्कुल भी ऐड करके नहीं खाना चाहिए। इसी के अनुसार, इसी की तरह आप पपीते को दही के साथ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पपीता गर्म होता है और दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो अगर आप पपीते और दही को एक साथ कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होता है। अगर आपको दही खाना ही है पपीते के बाद तो 1 से 2 घंटे का गैप करके फिर दही को यूज़ करिए। तब आप दही खाइए, पपीता खा लीजिए, उसके 1-2 घंटे दही को खा लीजिए। या दही पहले खा रहे हैं तो पपीते को के बीच में गैप करिए। तो दोनों ही चीज़ के बीच में, दही और पपीते के खाने के बीच में जो ड्यूरिंग टाइम है उसमें 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखिए। एक साथ बिल्कुल भी मत खाइएगा, वरना ये बहुत हार्मफुल होगा आपकी हेल्थ के लिए। इसी तरीके से पपीते और संतरे को भी एक साथ नहीं खाया जाता, क्योंकि जो संतरा है वो खट्टा होता है और पपीता जो फ्रूट होता है उसमें इसका कॉम्बिनेशन बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो आप कभी भी पपीते और संतरे को मिक्स करके कभी भी मत खाइएगा, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है। इसी तरह जो कीवी होती है वो भी एक तरह का खट्टा फल होता है। तो कोई भी खट्टा फल आप पपीते मिला के मत खाइए, क्योंकि कोई भी खट्टे फल हैं जो साइट्रिक फूड होते हैं वो पपीते मिक्स होने का तो एक तरह से पॉइजन बन जाता है। इसलिए आपको इन फ्रूट से बचना चाहिए। तो वैसे आप पपीता रेगुलर बेस पे खाते हैं तो बहुत हेल्थी होता है। आप इसे 1 बॉल रोज़ पपीते को खा सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैंने बताया आप लोग को कि दही के साथ, संतरे के साथ, कीवी के साथ, नींबू के साथ इसको मत ऐड ऑन करिए, उसको अलग रख के खाइए, जिससे आपको प्रॉपर इसका बेनिफिट मिलेगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी मैं इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लाती रहूँगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।